आज मैं अडल्ट्री से रिलेटेड एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी और हम ये समझेंगे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के माध्यम से हम कोर्ट में अडल्ट्रस रिलेशनशिप को कैसे साबित कर सकते हैं। ठीक है जी। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि अडल्ट्री के केसेस में प्राइमरी एविडेंस कैसा होता है, क्या होता है और कैसे लीड किया जा सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की अलमारी में एक लव लेटर मिलता है जिसमें उनके मेल फ्रेंड ने ये लिखा है कि मुझे तुम्हारे साथ बिताए गए वो सारे लम्हे याद आ रहे हैं जो हमने मेरे फार्म हाउस पे गुजारे थे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें ये लिखा हो कि मुझे तुम्हारे साथ बिताए गए वो सारे लम्हे याद आ रहे हैं जो हमने गोवा में टाइम स्पेंड किया था, जो हमने गोवा में गुजारे थे। तो यहाँ पे हस्बैंड को याद आ जाता है कि मेरी जो वाइफ है वो पिछले महीने गोवा गई थी मुझे ये बता के कि उसके ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट की मीटिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे इस लव लेटर के जो कंटेंट्स हैं वो उन दोनों के बीच में अडल्ट्रस रिलेशनशिप को लेकर इंडिकेशन दे रहा है, जैसे कि गोवा में टाइम स्पेंड करना या फिर उनके फार्म हाउस पे टाइम स्पेंड करना। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर और भी कोई सपोर्टिंग एविडेंसेस अगर हो, जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स हों, कोई फोटोग्राफ्स, वीडियोस, कोई मेल्स वगैरह कुछ भी अगर हो, तो ये जो लव लेटर है वो पुख्ता सबूत बन जाता है। ठीक है। अब अगर हस्बैंड ये ओरिजिनल लव लेटर कोर्ट में सबमिट करते हैं, पेश करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो वो प्राइमरी एविडेंस हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर वो ओरिजिनल नहीं लेकर जाते हैं बल्कि उस लव लेटर की फोटो खींच लेते हैं और उस फोटोग्राफ का प्रिंट आउट या उस स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट अगर कोर्ट में पेश करते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा, उसको हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। ठीक है जी। और सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में कैसे मान्यता दी जाती है उसके बारे में हम आगे वाली वीडियोज में बात करेंगे, जब हम सेकेंडरी एविडेंस की जब मैं वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है सभी के लिए, इंक्लूडिंग एडवोकेट्स, की जो अडल्ट्री के केस में डायरेक्ट एविडेंस जो होता है वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो कोर्ट्स हैं वो हमेशा सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ही ज़्यादा जोर देती है, ज़्यादा ध्यान देती है। तो अडल्ट्री के केसेस में चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस लीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, विच इज़ वेरी टफ, बिकॉज उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एविडेंस कलेक्ट कैसे करना है, वो क्लाइंट को समझ होनी चाहिए और वकील को पता होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर एविडेंस को कोर्ट में लीड कैसे करना है। ठीक है जी। तो अब डायरेक्ट एविडेंस में और सर्कमस्टांशियल एविडेंस में क्या डिफरेंस होता है, इसका क्या मतलब होता है, वो मैं आपको आने वाली अगली वीडियोज़ में समझाऊंगी। ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।